नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंधो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम का चांद हम अपने प्यारे महाराज जी की बीतक सुन रहे हैं। महाराज जी जिनको आत्म रोग लग जाता है, जो अपने प्रीतम की खोज में लग जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि एक भंवरा पराग चूसने के लिए अलग अलग फूलों पर जाता है, इसी तरह से महाराज जी ही चल पड़े हैं अपनी आत्मा के प्रीतम को खोजने के लिए। कहाँ से चलते हैं? अपने धड़ोदा पांडे गांव से मुजफ्फरनगर, कहाँ पहुंच जाते हैं? कलकत्ता, वाराणसी। वाराणसी से जब उनको ये पता चलता है कि जगन्नाथपुरी चलना जाना चाहिए, तो वहां जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कई साधु महात्माओं से उनकी भेंट होती है। एक अवधूत बाबा भी उनको मिल जाते हैं जो सिद्धियों से परिपूर्ण थे, लेकिन महाराज जी को सिद्धियों से कुछ भी लेना देना नहीं था। उनसे कैसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, वहां से काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको रास्ते में आकर के पकड़ लेते हैं। जब दिल से उनको पता चला कि महाराज जी मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तो वो दोनों हाथ जोड़ करके अलग हो जाते हैं। महाराज जी अब जगन्नाथपुरी की तरफ चलते हैं। कैसे विशाखापट्टनम पहुंचते हैं, उनकी भेंट कई साधु महात्मा से होती है। एक ऐसा भी महात्मा उनको मिला जिसको प्रणाम नहीं किया उन्होंने। प्रणाम ना करने के कारण उनको बहुत गुस्सा आता है कि तुम अगर ब्राह्मण हो तो आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण जो है वो संसार के होते हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ और मैं परमात्मा की खोज के लिए निकला हूँ। कितना गुस्सा आता है उसको। कहता मैं देख लूंगा तुम्हें। कहते कब देख लोगे? अभी देख लो मुझे जो देखना है। कहते नहीं, मैं आपको मंगलवार को ही देखूंगा। वो कहते हैं मंगलवार तो बहुत दूर है, आज अभी? कहते नहीं, अभी नहीं। एक माता वहां से स्नेह निकलती है, वो कहती है कि देखो ये साधु महात्मा जो है बहुत ही उदंडी है, ये आपका कुछ भी नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं। वो कहते देखते चलते। अब वो वहां से सोचते हैं कि किसी से बिना बात पे उलझना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वहां से निकलते हैं, चल पड़ते हैं आगे की, और वहां पहुंच जाते हैं किस तरह से? जगन्नाथपुरी में। और वहां पंडों से भेंट होती है। पंडे तो वही होते हैं जो अपनी दक्षिणा लेना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से। वो कहते हैं कि आप चंदन ताल में नहा करके आए हो। कहते मैं नहा करके तो आया हूँ, मुझे नहीं मालूम चंदन ताल कौन सा है। कहते पहले चंदन ताल से स्नान करके आओ, फिर ही आप दर्शन कर सकते हो। कितनी उनके अंदर एक इच्छा थी कि मैं साक्षात जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ के उस परमात्मा के दर्शन करूंगा। स्नान करके वहां आ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनको तो क्या दिखाई देता है? एक लकड़ की मूर्ति ही मूर्ति दिखाई देती। वो कहते हैं कि परमात्मा तो मुझे नहीं मिल रहे। बार बार जब परिक्रमा करते हैं पूछते हैं क्या आपको दर्शन हो गए, क्या आपको दर्शन हो गए? कारूदास भी उनके साथ होते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आपको दर्शन हो गए।
वो कहते हाँ ये सामने खड़े तो हैं, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए। लेकिन उनका मन वहां पर नहीं मानता, उनको कैसे धक्के मार करके वहां से निकाल दिया जाता है। वहां से चलते हैं, कहते हैं कि अब मुझे रामेश्वरम की चलना चाहिए। लेकिन रास्ते में एक महात्मा ने उनको बता दिया कि आपको कहाँ जाना चाहिए, बालाजी। अब वो बालाजी की तरफ जाते हैं। वहां कैसे हाथीराम जी की आपने कहानी को भी सुना कि हाथीराम जी वहां एक बहुत तपस्वी थे, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। कृष्ण जी साक्षात आकर के उनको दर्शन देते हैं छोटे बालक के रूप में। लेकिन उनकी नन्ही आंखें, उनकी जो आंखें पहचान नहीं पाती। वो एक दिन गोदी में बैठे ही होते हैं तो उनसे, क्योंकि उनकी मनमोहनी इतनी मूर्त सुंदर होती है, बस उन पर मोहित हो जाते हैं। कभी उन्होंने पूछा भी नहीं तुम्हारा माँ बाप कौन है, तुम कहाँ से आए, कहाँ मैं जंगल में आए हो, कुछ भी नहीं पूछते। फिर एक दिन बैठे बैठे पूछ लेते हैं, कहते क्या तुमने मुझे पहचाना? कहते नहीं, कुछ नहीं। कहते आप क्या चाहते, क्या हो? कहते आप मुझे क्या देना चाहोगे, आप क्या मांगना चाहते हो? कहते मुझे त्रिपुटी। क्यों? वो त्रिपुटी में पहुंच गए थे, बालाजी का स्थान वहीं पर ही है। बालाजी के दर्शन तो करने वो जाते ही नहीं, क्योंकि रामेश्वर उन्होंने जगन्नाथपुरी में काफी अच्छी तरह से उनको हो चुका था, समझ आ चुकी थी कि ये तो मूर्तियां ही हैं। उन्होंने मूर्तियों के दर्शन करने में उनकी कोई इच्छा नहीं थी। अब तिरुपति के बारे में जब उनको पता चलता है, हाथी राम जी जब उनसे बात हो रही होती है बालक की, वो कहते हैं अगर आप चाहो तो मुझे, मैं एक चीज मांगता हूँ, मुझे किसके राजा बना दो त्रिपुटी का। कहते ठीक है, त्रिपुटी का राजा बन जाओगे। और उसी दिन त्रिपुटी के राजा को कैसे दर्शन होते हैं, और उन कहते तुम्हारा जीवन कुछ ही दिनों का शेष है, इसलिए तुम राजा अगर हाथीराम जी को बना दो तो अच्छी बात। हाथीराम जी के पास पहुंचते हैं ढूंढते हुए, लेकिन उनका भी इम्तिहान लेना चाहते हैं। कहते अगर तुम हाथीराम हो तो हाथी बन के दिखाओ। वो हाथी तो कहते मैं बन जाऊंगा, लेकिन लीद आपको उठानी पड़ेगी। कहता कोई बात नहीं, लीद उठा लूंगा, सुबह आकर के देख लेना। तो देखते हैं कि वहां लीद इतनी होती है, वो सोचते हैं राजा की 1 साल भी लग जाए तो मैं लीद नहीं उठा पाऊंगा। तब उसको समझ में आ जाती है कि यही वही हाथी राम जी हैं। उनके चरणों में झुक जाते हैं और राजपाट उनको सौंप देते हैं। तो उस राजा को बाद में ये पता चलता कि मैंने मांग क्या लिया, मुझे क्या मांगना चाहिए था। कितनी बड़ी शिक्षा है हमें। हमें दुनिया की दौलत मांगनी चाहिए, जो उस परमात्मा का दर्शन मांगना चाहिए। हाथी राम जी अपनी करनी पर बहुत प्रायश्चित करते हैं। उसके बाद उन्होंने उनके नाम से कैसे मंदिर बना दिया उनका। आज भी सारी दुनिया वहां बालाजी बालाजी, कहाँ जा रहे हो, बालाजी जा रहे हैं। बालाजी जाकर के दर्शन करने के लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर जब जगन्नाथपुरी जी में तो उन्होंने अनुभव कर ही लिया था। अब वो चलते हैं, वहां माँ लक्ष्मी जी का भी मंदिर होता है, वहां से आगे चल देते हैं। तो आगे ये शुरू होती है, ऐसे कठोर स्वभाव वाले साधुओं से तिरस्कृत होने पर महाराज जी उनसे थोड़ी दूर पर बैठ गए। कुछ देर के पश्चात एक साधु आकर महाराज जी के कटु शब्दों में फटकार लगाने लगा, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थे। उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। 5 दिन में एक ही फल लिया करते थे। उनको शिव जी भी दर्शन देते हैं। जब हम चलते हैं तो उन पता चलता, कल हमने पढ़ा था, शिव जी साक्षात दर्शन देते हैं उनके। वो प्रसाद देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रसाद भी नहीं लेते। कहते क्योंकि मैं 5 दिन के बाद ही प्रसाद लेता हूँ। उन्होंने कहा फिर आपको मैं दर्शन दूंगा, लेकिन वो वहां से चल पड़ते हैं। और इस तरह से आगे चलते चलते उनको ऐसे साधुओं से तिरस्कृत होने पर महाराज जी उनसे थोड़ी दूर पर बैठ गए। कुछ देर के पश्चात एक साधु आकर महाराज जी को कटु शब्दों से फटकार लगाने लगा, इस प्रकार नग्न होकर घूमने के में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस संसार में बड़े बड़े सेठ हैं, क्या तुम उनसे एक लंगोटी तक नहीं मांग सकते? जब परमात्मा को पाना होता है तो शरीर की सुध नहीं रहती। हमें इस बात से बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार कटु शब्दों के तीरों की बौछार करता हुआ वह साधु चला, क्योंकि उनकी साधु से एक भेंट हो गई थी। लेकिन महाराज जी ने उनका प्रत्युत्तर
नहीं दिया। वे अपने मन में सोचने लगे, मैं जिसको पाने के लिए भटक रहा हूं, क्या उसको मेरी अवस्था दिखाई नहीं देती? मैं किसी से भी क्यों मांगू? उचित तो यही है अब मैं ऐसी जगह बैठूं जहां कोई भी मुझे देख ना सके। जब मैं किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा तो मुझे किसी की जली कटी भी सुनने क्यों नहीं मिलेगी? ये सोचकर महाराज जी बाजार के पास एक खंडर नुमा मंदिर में चले गए। संभवतः वह हनुमान जी का मंदिर था। उसमें दरवाजों और खिड़कियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। दीवारें भी जर्जर हो चुकी थी। जिस तरह निर्जन स्थान में अचानक ही मोड़ दिखाई पड़ जाए, वैसे ही उस खंडर जैसे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। वे मंदिर में दीवार के सहारे कमर लगाकर जा बैठे। उन्हें मंदिर में जाते हुए एक लाला जी ने देख लिया। थोड़ी देर के बाद वह आया और बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो भागो यहाँ से, कहीं दूसरी जगह ठहरो। भाई, मेरी तो यहाँ किसी से कोई जान पहचान नहीं। मैं यहाँ से किसके यहाँ जाऊं, किसके दरवाजे पढूं? मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे यहाँ रात भर ठहर लेने दो। जिन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि से ये धरती पवित्र होती है, उन्हें खंडर में भी कोई ठहरने नहीं देता। उनके पास एक कोड़ी तो क्या, कमर में लंगोटी तक नहीं है, खाने को एक दाना भी नहीं। लेकिन उनके हृदय में विरह की वह धधकती हुई प्रचंड ज्वाला है, जिसकी एक चिंगारी भी संसार के उन विषयी लोगों को पवित्र कर देगी जो अपने महलों और अटालिकाओं में सो रहे हैं। आप सुंदर साथ जी जानते हैं, हमने बीतक में पढ़ते हैं, बीतक में औरंगजेब को कैसे संदेश देना है। कभी वो किसी हवेली में इसराइल रोवेला खान जाते हैं, कभी लाल दरवाजा जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन उनको ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। कैसे वो बाग में जाकर के सभी सुंदर साथ के साथ मसलत करते हैं, कैसे पाती तैयार करते हैं। जिस जिस प्राणनाथ जी ने, जिस शिव जी साहब ने सारे संसार को, हमारे पार ब्रह्म ने अखंड मुक्ति देनी है, सबको अखंड बिस्तों में कायमी देनी है, उनको भी स्थान नहीं मिला। तो ये ब्रह्म मुनि, उनको भी रहने का कोई ठिकाना नहीं दे रहा। उनके शरीर पर कोई भी लंगोटी नहीं है, पर उनके हृदय में क्या है? उस प्रीतम को पाने की विरह की अग्नि, जिसकी अग्नि के द्वारा ही वह उस परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि ये परमहंसों के द्वारा ही सारे संसार को खंड मुक्ति भी मिलनी है, वही साक्षात ब्रह्म शिष्टियां हैं। उस समय तो लाला बड़बड़ाते हुए चला गया, किंतु 1 घंटे के बाद पुणे आया और धमकाते हुए भगाने लगा, तुम अभी तक गए नहीं, भाग जाओ यहाँ से। तुम जैसे पागलों के ठहरने के लिए ये स्थान नहीं है, कहीं और जाकर के मांगो खाओ। लाला जी, आप कृपा करके जरा सोचिए, मैं और कहीं जाऊं, मुझे केवल रात बिता लेने दीजिए। आप घबराइए नहीं, मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा। थोड़ी देर के पश्चात बाजार बंद हो गया। लाला जी भी अपनी दुकान छोड़कर तीसरी बार आए। इस बार उनका व्यवहार बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे तपते रेगिस्तान में पानी की मीठी धारा बह रही हो, कठोर कठोर चट्टान पर मखमली घास उग आई हो। लाला जी ने आते ही कहा, बाबा जी, आप दुकान में ही आ जाइए, वहीं ठहर जाइएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे किसी की दुकान से क्या लेना देना, मैं प्रातःकाल ही चला जाऊंगा। आप चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ ठीक ठीक ही बैठा हूँ, ठीक से बैठा हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरी भूल को क्षमा करें। आप तो महात्मा हैं, मैंने आपको बहुत ही कटु शब्द कहे हैं, मुझे आपकी अपनी शरण धूली मानकर क्षमा कर दे। देखिए कैसे पारब्रह्म की कृपा होती है। उस लाला जी जो उनको वहां रुकने भी नहीं दे रहे थे, आज उनका दिल बदल गया। ये कहकर वह महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा, पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगा, अब तो आपको मेरी दुकान पर चलना ही पड़ेगा। महाराज जी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। निदान महाराज जी को उसके साथ उसके कपड़े की दुकान पर जाना ही पड़ा। दुकान में पहुंचने पर उसने एक आसन बिछाकर महाराज जी को बिठाया तथा हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, एक लंगोटी ले लीजिए,
लाला जी मुझे आप तंग ना करें, परमात्मा की जैसी इच्छा हो उसी के अनुकूल रहना ठीक है। मुझे लंगोटी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको तो मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। आपकी ये बहुत बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझसे लंगोटी ले लेते हैं। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप अपना जितना कपड़ा कहिए फाड़ कर देता हूँ, लेकिन आपको तो लेनी ही पड़ेगी। लाला जी तो अपनी धुन में बोले ही जा रहे थे। उधर महाराज जी सोच रहे थे, ये तो वही लाला है जो घंटे भर पहले अपनी दुकान के बाहर भी बैठने नहीं दे रहा था। बार बार यही कहता था, भाग जाओ यहाँ से। मुझे धक्के धक्का निकालने की इच्छा करने वाला ये बनिया अचानक ही इतना दयालु और दाता कैसे हो गया। मैंने कुछ समय पहले लंगोटी की इच्छा की थी। लगता है परमात्मा के देश से ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे इनकी भेंट ले लेनी चाहिए। चलिए आप पढ़िए आगे। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, जैसे अभी किरण जी हमें बता रहे थे महाराज जी की जीवनी को, हम आगे चलते हैं। कैसे उन्हें जगह जगह तिरस्कार मिला, लेकिन फिर भी उनके अंदर बेरा की अपने प्राण प्रीतम से मिलने की जो अग्नि थी, उसमें ना तो शरीर का कुछ होश रहा, और लंगोट की भी इच्छा के लिए उन्होंने कहा मैं किसी से मांगूंगा नहीं। तो मांगूंगा नहीं जब सोच लिया, तो फिर अपने आप राजीव राय ने उस सेठ के दिल में डाला कि अब कैसे उसका एकदम से बिहेवियर और व्यवहार चेंज कर दिया। वो बार बार उनके चरणों में पड़ता गया कि मेरे से कुछ तो लो, कुछ तो लो। तो हम आगे चलते हैं। तो मुझे ये सोचकर महाराज जी ने कहा, अच्छा लंगोटी के लिए कपड़ा दे दो। उसने तुरंत कपड़ा फाड़कर दे दिया और बोला, महाराज जी एक अंगोछा, तुरंत कपड़ा फाड़ दिया और बोला, महाराज जी एक अंगोछा और ले लीजिए। नहीं, मुझे अंगोछे की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं थाली वाले कपड़े से ही काम चला लेता। लो देख लो। जब वह कपड़ा निकाला तो लाला जी सन्न रह गए। उस कपड़े में छेद ही छेद थे, वह बहुत ही जीर्ण शीर्ण था। लाला जी ने पूछा, महाराज जी क्या अब तक इसी से थाली का काम लेते रहे हो? अब आपका इसका प्रयोग ना कीजिए, मैं आपको एक थाली ला कर देता हूँ। कृपा थाली का बोझ ना बढ़ाइए, इसकी जगह कपड़ा ही दे दीजिए। यानी कि वो कम से कम बोझ रखना चाहते थे, जैसा कि हम आगे भी सुन चुके हैं कि कम से कम बोझ उनके पास होना चाहिए। ये सुनकर, मेरी आवाज आ रही है ना? ये सुनकर सेठ ने कपड़ा फाड़ कर दे दिया, जो थाली की जगह प्रयोग करने के लिए था। मतलब वो थाली भी नहीं रखना चाहते थे और एक कपड़े की थाली बनाकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर पा रहे थे। कितनी छोटी छोटी बातें हैं कि कितना भी कम से कम सामान और कम से कम जगह लेता हो। किंतु सेठ जी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आपको चादर की आवश्यकता अवश्य रहती होगी, आप मेरी ये सेवा अवश्य ही स्वीकार कीजिए, इसे मना मत कीजिए। महाराज जी बोले, भाई मेरे ऊपर दया करो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जिस चीज की आवश्यकता थी वह पूर्ण हो गई है। फिर सेठ जी बोले, महाराज भले ही आप नाराज हो जाए, लेकिन आपको चादर तो लेनी ही पड़ेगी। ये कहकर उसने 2 चादरें फाड़कर महाराज जी के आगे रख दी। फिर कहने लगा, यदि आप कहें तो मैं कसम खा लेता हूँ कि इसके बाद मैं और कुछ नहीं कहूंगा, किंतु एक कंबल तो लेना ही पड़ेगा। उसके प्रेम भरे आग्रह के कारण महाराज जी को कंबल भी स्वीकार करना पड़ा। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे हल्का हो वो ला। उसके बावजूद भी महाराज जी कह रहे कि सबसे हल्का वाला कंबल हमें ला कर दो। लाला जी ने बहुत ही हल्का कंबल ला कर दिया और कहा, ये ओढ़ा भी जा सकता है और बिछाया भी जा सकता है, इसमें कोई भार भी नहीं। दिगंबर अवस्था में एक दीवानगी थी, किंतु इन कपड़ों को लेने से महाराज जी की वेशभूषा में अन्य महात्माओं की तरह ही प्रतीत होने लगे। मतलब अब इस वाली वेशभूषा जो कि राज्य ने समझो खुद उस सेठ के दिल में अपने आप को बिठाकर सारा उनका वेशभूषा जो एक लंगोट की भी लिए वो मांगना नहीं चाहते थे, तो इस तरह का उनको वस्त्र धारण करवाए। तो इस वेशभूषा में अन्य महात्माओं की तरह वो प्रतीत होने लगे थे। वहां से प्रातःकाल चलकर महाराज जी भी उसी पक्षी तीर्थ में पहुंचे जहां सीता हरण के समय रावण ने जटायु का वध किया था।
उस घटना की स्मृति में एक मंदिर भी बना हुआ है। पक्षी तीर्थ से भ्रमण करते करते महाराज जी चिंगलपेट पहुंचे, जो चेन्नई से 56 किलोमीटर और रामेश्वर से 603 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घूमते घूमते महाराज जी हॉसपेट पहुंचे, जो बेल्लारी से 34 किलोमीटर और बेंगलोर से 595 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कर्नाटक प्रांत में स्थित है। वहां से चलकर तुंगभद्रा नदी के किनारे से होते हुए वे पंपा सरोवर आए। तुंगभद्रा नदी का जल बहुत ही स्वच्छ था और उसका प्रवाह बहुत ही लुभावना था। पंपा सरोवर के पास ही ऋषिमुख पर्वत भी है, जहां बाली के डर से सुग्रीव लंबे समय तक छिप कर रह रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हो कि रामायण में जैसे सुग्रीव जी छुप के रहे थे बाली से, तो ये उस जगह पहुंच गए महाराज जी। ये पर्वत बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई का तथा घने वनों से आच्छादित था। वृक्षों की डालियां आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि वहां दिन में भी अंधकार छाया रहता था। एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा तो एक व्यक्ति से उन्हें पता चला कि इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम तथा कि कृष्णा पर्वत भी पास में ही है। महाराज जी के मन में मतंग ऋषि के आश्रम के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। नीचे से देखने पर मतंग ऋषि का आश्रम प्रत्यक्ष दिखता। वहां का आभा मंडल इतना पवित्र है कि स्वभावतः ही हृदय में वैराग उत्पन्न होता है। वहां का एटमॉस्फेयर इतना था कि उसे देखकर ही वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि जब नीचे से देखने पर हृदय में इतनी पवित्रता का संचार हो रहा है, तो वहां प्रत्यक्ष जाकर दर्शन करने से तो बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। तो महाराज जी ने मतंग ऋषि के आश्रम में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन जब उन्होंने वहां जाने के लिए रास्ते और दूरी के बारे में पूछा, तो साधुओं ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी। एक साधु ने तो महाराज जी को की ओर मुख करके खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, बाबा जी आप तो पहलवान हैं, आपके अंदर बहुत ही शक्ति है। उनका वो मजाक उड़ाने लग गया। इसलिए आपको जरूर ही जाना चाहिए। वहां आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। यदि गया भी है तो जीवित नहीं लौटा है। प्राय ऊपर तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते में ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। अपने दृढ़ निश्चय पर बने रहना और चुनौतियों को स्वीकार करना तो महाराज जी का अपना स्वभाव ही था। वे तुरंत ही आश्रम जाने के लिए तैयार चल पड़े। मन में जब दृढ़ निश्चय हो पाने का, तो ये भी सीख हमें मिल रही है, तो वो किसी तरह का किसी के डराने से या किसी के मजाक उड़ाने से अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटे। जैसे आगे उन्होंने कई महाराजों ने, साधु संतों ने उनका तिरस्कार किया, तो यहाँ भी इन्होंने उनको सोचा कि इतना इसको कठिन रास्ता जब इनको बता देंगे तो ये जाना छोड़ देंगे। तो महाराज जी का अपना स्वभाव ही था कि वो दृढ़ निश्चय वाले थे। वे तुरंत ही आश्रम जाने के लिए चल पड़े। हृदय की प्रेरणा के अनुसार वे चलते ही गए। निम्न श्रेणी के व्यक्ति कठिनाइयों के डर से कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, किंतु कठिनाइयों के आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग इन सब से भिन्न होते हैं, जो बार बार कठिनाइयों से जूझते रहते हैं पर कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी सीख मिल रही है कि चाहे उन्हें किसी भी साधु संत ने या किसी ने भी कुछ भी कहा हो, कितना भी डराया हो, लेकिन वो अपने जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे थे उससे वो टस से मस नहीं हुए। तो 3 तरह के उन्होंने इस तरह से बताया कि हो सकते हैं लोग, कि कुछ तो सुन के कठिनाइयों को वैसे ही काम करना छोड़ देंगे कि भाई निम्न श्रेणी की, कि हमें इतनी कठिनाई ये करना है। फिर दूसरे मध्यम श्रेणी के लोग होंगे कि सुन के थोड़ी हिम्मत करके कार्य तो प्रारंभ कर देंगे, लेकिन कठिनाइयों के आने पर वो इतने घबरा जाएंगे कि वो कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग जो होते हैं वो बार बार कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि जो अपनी सहायता खुद करता है उसकी तो ऊपर वाला खुदा भी करता है। तो जब वो उस जुट गए उस काम में, तो फिर उसमें पूरी खुद वो भी साथ देते हैं कि जिनके लिए आप लग रहे हो, पर कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये सीख एक बीच में हमें मिली कि हमें अपने कार्य में दृढ़ रहना चाहिए। पर्वत सीधे खड़ा था, इसलिए उसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। यदि दुर्भाग्यवश कोई फिसल जाए तो बचना मुश्किल था। जंगल बहुत ही घना था, उसमें रास्ता निकालना बहुत ही कठिन काम था। कभी तो रास्ता दिख जाता, तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता था। 10-10 गज की दूरी पर नए नए मार्ग ढूंढने पड़ रहे थे। इस वन में शेरों और बाघों की उस वन में शेरों और बाघों की भरमार थी। उनकी मादों के आगे हड्डियों के ढेर लगे थे।
कदम कदम पर भय का साम्राज्य था। एक आम इंसान अगर शेरों के ऐसे ढेर देख लेगा बादों के आगे तो वैसे डर जाए। कदम कदम पर भय का साम्राज्य था। परमात्मा की कृपा से बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ही उस दुर्गम वन को पार कर सकता था। महान योद्धा भी मृत्यु से भयभीत हो जाते, किंतु योगी महात्मा मृत्यु से जरा भी भय नहीं खाते। उन्हें अपने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का पल पल एहसास रहता है। कि जो बड़े से बड़ा कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी मृत्यु से भयभीत हो जाता है, लेकिन योगी महात्मा मृत्यु से जरा भी भय नहीं खाते। और उसको वो तो जरा भी नहीं भय खाएंगे जो उसको उन प्रीतम प्यारे की विरह की अग्नि दिल में भड़क रही। महाराज जी ने बिना डरे हुए उस पर्वत पर चढ़ते गए। अंत गोतवा उन्हें आश्रम दिखाई पड़ ही गया, जो एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ था। आश्रम तो दूर से दिख गया था, किंतु वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना था। चारों ओर किले की दीवारों जैसी चट्टानें थी। महाराज जी के मन में ये बात आ गई कि हिंसक जानवरों से सुरक्षा के लिए ही ये ऊपर जाने का रास्ता नहीं बनाया गया। उनके आश्रम में आने जाने से साधना का मार्ग कठिन हो जाता। प्रिय महाराज जी को एक स्थान पर दो पत्थर दिखाई पड़े, जिससे उन्होंने ये समझ लिया कि यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। बस फिर क्या था, महाराज जी वृक्षों की जड़ें पकड़ पकड़ कर घिसट घिसट कर चढ़ने लगे। कितनी कसनी करी हमारे प्रिय महाराज जी। अंत में सफलता ने उनके कदम चूमे और वे आश्रम तक पहुंची। फिर क्या था, उन्होंने वहां देखा कि पर्वत की चोटी को तराश कर एक समतल मैदान बनाया गया, जिसने चबूतरे का रूप ले रखा। उस चबूतरे पर आश्रम का निर्माण किया गया था। वहां की अलौकिक शोभा को देखकर हृदय गदगद हो गया उनका। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी पर साक्षात स्वर्ग ही उतरा। इस आश्रम के चारों ओर पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां खड़ी थी, जिन्हें लांघकर आना किसी भी हिंसक जीव के लिए संभव नहीं था। अपने प्रिय महाराज जी ने सोचा कि ध्यान साधना के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ तो विषय सुखों का नामो निशान भी नहीं दिखाई पड़ा। आश्रम की शोभा को देखकर मन आनंद के सागर में विहार करने लगता है। आश्रम में एक तिनके भर की भी गंदगी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मतंग ऋषि इसमें साक्षात रहते और उन्होंने ही ये सफाई की। आश्रम के चारों ओर लताओं और झोपड़ियों की शोभा किले के दीवारों के समान थी। चारों ओर फलों, फूलों और वृक्षों से आश्रम शोभायमान था। चबूतरे के मध्य में छोटा सा एक तालाब था, जिसका जल बहुत अधिक स्वच्छ था। उसमें वर्षा का पानी स्वतः ही एकत्रित होता रहता था। महाराज जी ने लोटे से जल भर भर कर वहां स्नान किया तथा लंगोटी पहनी। चादर ओढ़कर ऋषि के दर्शन हेतु तैयार हो गए। वे धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आश्रम की ओर चल पड़े। अब उस आश्रम का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। उस आश्रम के 3 भाग थे। जब वे प्रथम भाग में पहुंचे तो वहां मात्र झाड़ू के सिवाय और कुछ नहीं था। जब वे दूसरे भाग में पहुंचे तो वहां एक धूनी लगी हुई थी, जिसमें से धुआं उठ रहा था। वहां पर एक आसन भी लगा हुआ था। महाराज जी समझ गए कि यहाँ पर अवश्य ही कोई ना कोई महात्मा है। वहां पर दीपक भी था, जिसमें तेल और बाती दोनों ही थे। बाती का मुख काला था, जैसे उसे रात में ही जलाया गया। जब महाराज जी तीसरे खंड में पहुंचे, उसके तीसरे पार्ट में पहुंचे, तो उन्हें एक कोने में थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी मिली, लेकिन मतंग ऋषि के दर्शन ना हो सके। अब महाराज जी मन में सोचने लगे कि ऋषि कहाँ छिप गए? क्या मैं उनके दर्शन का अधिकारी ही नहीं हूँ? निश्चित रूप से वे यहीं पर हैं, क्योंकि सारी चीजें ये शो कर रही थी कि वहां पे ऋषि तो कोई ना कोई रहते हैं। निश्चित रूप से ये यहीं पर है। लगता है मुझे अयोग्य समझकर वे अदृश्य हो गए। क्या मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया जाएगा? ये भी हो तो हो सकता है कि वे कंदमूल लेने जंगल में चले गए। ये सोचते हुए कभी तो वे बाहर टहलने लगते और कभी पत्थर पर बैठकर प्रतीक्षा करते। कभी ऋषि के इस व्यवहार की भी समीक्षा करने लगते। अचानक ही उनके मन में एक विचार था, जिसने उनको अंदर तक झकझोर झंझोर कर रख दिया। महाराज जी, उन्होंने सोचा, झड्डूधर, तुम्हारे अंदर ऋषि के दर्शन की पात्रता ही नहीं है, तभी तो वे दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब ऋषियों का दर्शन भी तुम्हारे लिए दुर्बल है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हें कैसे दर्शन देंगे? अभी वो इन विचारों में खोए खोए वे निश्चित होकर बैठे रहे। हृदय में चिंतन का प्रवाह हिलोरे मारने लगा कि क्या मुझे सबके आधार उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की पहचान हो पाएगी?
या मैं जीवन भर ऐसे ही खाली हाथ बैठा रहूंगा? सोचते रहे। बहुत देर बाद ही वह इन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से उबर सके। कभी नेगेटिव थिंकिंग आती, कभी पॉजिटिव आती। उन्होंने जब अपनी दृष्टि पश्चिम दिशा में डाली तो देखा कि सूर्य तो डूबने ही वाला है। धीरे धीरे चारों ओर अंधकार फैल गया। उन्होंने सोचा कि यदि मुनि जी के दर्शन की संभावना होती तो यहाँ पर रुकना ठीक था। जब मैं उनको दर्शन पाने के योग्य ही नजर नहीं आता तो यहाँ पर विश्राम करना व्यर्थ है। इसलिए मुझे रात वहीं बितानी चाहिए जहाँ पिछली रात बिताई थी। मन में ये विचार आते ही महाराज जी ने उस आश्रम के प्रति अति श्रद्धा प्रकट की और वहां से नीचे की ओर चल पड़े। किंतु महान आश्चर्य, आश्रम से किसी के बोलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। किसी के चलने तथा पैरों की आहट भी सुनाई पड़ने लगी। ऐसी स्थिति में महाराज जी के मन में यह धारणा दृढ़ हो गई कि मतंग ऋषि निश्चित रूप से आश्रम के अंदर ही हैं। वे किसी गुप्त रास्ते से अब आ गए हैं। ये सोचकर वे पुनः आश्रम की ओर लौट पड़े और उनकी खोज शुरू कर दी। ऋषि भला क्या मिलते, उनकी चरण धूलि भी नहीं मिली। अब तो महाराज जी का मन बहुत ही खिन्न हो गया। उन्होंने स्वयं को फटकारा कि जब मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई ऋषि मुझे दर्शन दे, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा कैसे दर्शन देंगे। अब तो अपने को इस योग्य बनाना ही पड़ेगा कि आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाए। महाराज जी ने उस पवित्र और प्राचीन आश्रम को प्रणाम किया और निराश होकर पंपेश्वर के आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वे उस चबूतरे से नीचे उतरे, उन्हें एक जानवर सा दिखाई पड़ा। वह गाढ़े चितकबरे रंग का था। उसे देखते ही महाराज जी के हृदय की धड़कन दो गुनी हो गई। उन्होंने समझा कि आज तो जान बचनी मुश्किल है, किंतु वह जानवर स्थिर ही रहा। उसके चार पैर तो दिखाई पड़े, किंतु सिर नहीं दिखाई पड़ा। महाराज जी सोचने लगे कि क्या कारण है कि यह चल फिर नहीं रहा है। जब उसके निकट गए तो पता चला कि यह तो गाय है, जिसको किसी हिंसक जानवर ने मार डाला है। उस गाय को बाघ या शेर ने दूम की तरफ से फाड़ दिया था। उसके पेट के अंदर से परनाले की तरह से खून बह रहा था। जब महाराज जी ने उसे गौर से देखा तो पता चला कि अभी उसकी सांस चल रही है। यह करुण दृश्य देखकर महाराज जी का शरीर सिहरन से भर गया। पल पल अंधकार बढ़ता जा रहा था, इसलिए महाराज जी को भी तेज कदमों से पंपेश्वर आश्रम की राह पर चलना पड़ा। जब वह नीचे आए तो महात्माओं ने उनसे व्यंग पूर्वक पूछा, महात्मा जी, क्या आप ऊपर से दर्शन करके चले आए? महाराज जी बोले, हाँ, मैं वहां से चला तो आया, किंतु मेरा जाना बेकार ही रहा। मैं चाहकर भी मतंग ऋषि के दर्शन नहीं कर सका। मंदिर के महंत जी भी वहां आ गए। यह बात सुनकर कुछ क्रोधित से होकर वे बोले, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। निश्चित रूप से आप ऊपर गए ही नहीं थे। महाराज जी बोले, मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या लेना है? क्या आपसे इनाम पाने के लिए मैं झूठ बोलूंगा? आप मेरे ऊपर विश्वास करें या ना करें, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है। यदि तुम वहां गए थे तो वहां की कुछ पहचान बताओ। महाराज जी बोले, आश्रम एक चौखूंटे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। वह 3 खंडों में है। चबूतरे के मध्य भाग में छोटा सा तालाब है। रास्ते में चितकबरे रंग की एक गाय को बाघ ने मार डाला है। उसके शरीर से बहुत अधिक खून निकल रहा है। गाय के मरने की बात सुनते ही महंत जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे बोले, इस रंग की तो अपनी ही गाय है। महाराज जी बोले, यदि आपकी गाय वैसी ही है तो उसका पता कीजिए। महंत जी को महाराज जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते थे कि यह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा करते करते जब प्रातःकाल तक गाय नहीं आई, तब महंत जी को विश्वास हुआ कि उनकी ही गाय किसी हिंसक जानवर का शिकार बन गई है और सचमुच ही महात्मा जी मतंग ऋषि के आश्रम का दर्शन करके आए हैं। रात्रि को महाराज जी भोजन नहीं लेते थे। सारी रात साधना में ही व्यतीत हो जाया करती थी। एक बार वे हनुमान जी के मंदिर में जा बैठे। कंबल का उन्होंने आसन बिछा लिया तथा आज चादर ओढ़कर बैठ गए। प्रतिदिन की तरह वे आज भी ध्यान में डूबे हुए थे,
कि किसी भी तरह परमात्मा से मिलन हो जाए। अचानक ही आधी रात्रि के पश्चात किसी ने उनका हाथ पकड़ जोर से ऐंठ दिया। जैसे ही महाराज जी की आंखें खुली तो देखा कि चारों ओर उजाला छा गया है। जैसे जैसे उनकी आंखें खुलती गई वैसे वैसे उजाला बढ़ता गया। अंतिम स्थिति यह थी जैसे कि सूर्य उग आया हो। सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह कहने के लिए साकार थी, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता था। अब तक जो दिव्य पुरुष महाराज जी को हाथ मरोड़कर सचेत किया करते थे, उन्होंने ही उनसे कहा, देखो ये हनुमान जी हैं जो बल पराक्रम के देने वाले हैं। इनको सादर प्रणाम करो और अपने दिल में बसा लो। ये तुम्हें समय समय पर सहायता किया करेंगे। महाराज जी बोले, क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहकर महाराज जी ने अपना मुख नीचे कर लिया और बैठ गए। दिव्य पुरुष ने महाराज जी की बाह को झटक कर कहा, तुम्हारे सामने साक्षात हनुमान जी खड़े हैं और तुम इनको प्रणाम तक नहीं कर रहे हो। यह बहुत बुरी बात है। तुम्हारा यह कार्य शिष्टाचार के विपरीत है। महाराज जी बोले, हनुमान जी हैं तो होने दीजिए, मुझे इनसे क्या मतलब है। मुझे शांति से बैठने रहने दीजिए। मेरा ऐसा कौन सा काम अटक रहा है कि मैं इनसे सहायता लूं। इतने तो देवता हैं, मैं किस किस को प्रणाम करूं। जो मेरा प्रियतम परमात्मा होगा, मैं केवल उसी को ही प्रणाम करूंगा। कृपया मुझे तंग ना करें और मेरे ध्यान में बाधा ना डालें। महाराज जी के इन वचनों को सुनकर दिव्य पुरुष कुछ संकुचित से हो गए। फिर कानों में फुसफुसाकर बोले, मेरा कहना मान जाओ, ये तुम्हारे बड़े ही काम आएंगे। इन्हें तुम अपने हृदय में बसा लो। हमेशा ही ये तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ रहा करेंगे। इसमें तुम्हें क्या हानि है। जब उस दिव्य पुरुष ने ज्यादा दबाव देना शुरू किया तो महाराज जी ने इस आशय से अपना मुख पीछे कर लिया ताकि वे दिखाई ना पड़े। किंतु यह क्या, हनुमान जी उस दिशा में भी दिखाई पड़ने लगे। महाराज जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि हनुमान जी कुछ कह रहे हों। वे शब्द इतने भयंकर थे कि कानों को सहन करना कठिन पड़ रहा था। अब तो महाराज जी ने तुरंत ही अपना मुख तीसरी ओर कर लिया, लेकिन घोर आश्चर्य, हनुमान जी तीसरी दिशा में भी उनके सामने दिखाई देने लगे। महाराज जी ने अपने मन में सोचा कि वे तो जंजाल में फंस गए हैं। उन्होंने वहां से चल देना ही उचित समझा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना लोटा और कमंडल उठाया और चलने के लिए खड़े हो गए। लहर 9। संसार के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न कर लौकिक सुख प्राप्त करते हैं। उनके लिए स्वर्ग और वैकुंठ ही सब कुछ है। इसके विपरीत ब्रह्म मुनियों के लिए स्वर्ग और वैकुंठ का सुख सर्वथा त्याज्य होता है। वे अपने अनन्य प्रेम को कलंकित नहीं होने देते और सच्चिदानंद पारब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना प्रेम पात्र नहीं बनाते। दीदी कुछ डिटेल बताएंगे इसके बारे में? इसमें ये बताया कि संसार के लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। लौकिक सुखों के लिए। कोई बेटा मांगेगा, कोई बहू मांगेगा, कोई कोठी मांगेगा, कोई कार मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, कोई बहू मांगेगा। कुछ ना कुछ चाहते हैं संसार के लोग। लेकिन वो मिलते भी उनको क्या है, सुख कौन से मिलते हैं, स्वर्ग का सुख या वैकुंठ का सुख। स्वर्ग का सुख भी कहाँ तक आप भुगतोगे। स्वर्ग का सुख आपको तब तक मिलेगा जहां तक आपके कर्म जितने किए हैं उतने ही तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। यदि बहुत तप करते हैं तो वैकुंठ तक जाते हैं, लेकिन उसमें भी अखंड मुक्ति तो नहीं मिलती। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां जो ब्रह्म मुनि हैं, वह इन वैकुंठ के सुख को, स्वर्ग के सुखों को लेकर के अपने प्रेम को कलंकित नहीं होने देना चाहते। वह उनके लिए क्या करते हैं, सारे संसार को भी त्याग देते हैं। सच्चिदानंद पारब्रह्म की ही भक्ति करते हैं, उन्हीं से ही अपना दिल गाते हैं, उन्हीं से ही प्रेम करते हैं और सारे संसार को, सुखों को ठुकरा देते हैं। कोट राज वैकुंठ के न आवे इतखिन के समान। पद्मों लाखों करोड़ों भी उनको मिले तो उसको भी वो ठुकरा देते हैं। सिर्फ उन्हें क्या चाहिए, उनके अपने प्रीतम ही
चाहिए। संसारिक लोग तो संसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन ब्रह्ममुनि इन संसारिक सुखों को ठुकरा दे। महाराज जी अपने आसन से उठकर चल दिए और बुदबुदाते जा रहे थे। भाई, मैं रात भर यहाँ रुकना चाह रहा था, लेकिन यहाँ मुझे रुकने नहीं दोगे। आपके मंदिर में मैं ठहर का क्या गया, मेरी रात काटनी मुश्किल कर दी। यह कहते हुए वे जैसे ही मठ के द्वार पर आए, वहां भी हनुमान जी को खड़े हुए देखा। इस समय उस दिव्य पुरुष ने पुनः कहा, ये वही तो हनुमान हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कठिनाइयों को दूर किया था। तुम भयानक जंगलों में अकेले ही घूमा करते हो। ऐसे समय में ये तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे और हर प्रकार से सुख भी देंगे। इनको अपनाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? महाराज जी ने देखा कि हनुमान जी तो रास्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो वे बुरी तरह से सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि आज मैं इनके जाल में फंस तो गया ही हूं, लेकिन इस दिव्य पुरुष ने कभी भी मेरा बुरा नहीं सोचा। इनकी ही कृपा से मुझे 2 बार शिव जी के दर्शन हुए, इसलिए इनके गहन आग्रह को ठुकराना उचित नहीं है। अब मुझे यह बात कह देनी चाहिए कि हनुमान जी मेरे अंदर आ जाइए। यह विचार कर महाराज जी ने कह दिया कि यदि आप इसी में प्रसन्न हैं तो मेरे अंदर आ जाइए। यह कहते ही हनुमान जी की आकृति ओझल हो गई और महाराज जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई उनके शरीर में प्रवेश कर रहा हो। थोड़ी देर में महाराज जी को अपने शरीर में बहुत ही अधिक शक्ति का आभास हुआ। अब उनकी चाल में तेजी आ गई। शरीर में भय और थकान तो नाम मात्र की भी नहीं रह गई। वे बड़े बड़े भयानक वनों और पर्वतों में विचरण करने लगे। महाराज जी वहां से चलकर शिव कांची, विष्णु कांची और रंगनाथ जी पहुंच गए। तत्पश्चात रामेश्वरम पहुंचे। उसके पश्चात कई और जंगलों से गुजरते हुए वे मुंबई पहुंचे। वहां भोलेश्वर में उन्होंने 2 माह तक निवास किया। तत्पश्चात वे गुजरात में द्वारिका आए। द्वारिका से गोधरा, दाहोद और रतलाम भी गए। वहां से उज्जैन गए। उज्जैन से चलकर राजस्थान में अजमेर पहुंचे। वहां से प्रसिद्ध तीर्थकार पुष्कर आए, जहां स्नान करके कुशल अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पांडा आए। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में महाराज जी घर त्याग कर निकले। जब वे घर आए तो उनकी उम्र 21 वर्ष की हो गई थी। उनके हृदय में प्रियतम परमात्मा से मिलने की जो विरह वेदना थी, उसका एहसास किसी को भी नहीं था। सभी ने उन्हें पूरब वाला झंडूदत्त ही समझा। किसी के भी मन में उनके लिए आदर सम्मान जैसी बात नहीं थी। संसार निरंकुश है। वह बड़े से बड़े महापुरुष पर भी कीचड़ उछालने में परहेज नहीं करता। वस्तुत वह उगते हुए सूरज का ही पुजारी होता है। वह डूबते सूरज का अपमान करते समय ये नहीं सोचता कि ये डूबता हुआ सूरज ही अगले दिन उगते हुए सूरज के रूप में दिखाई देने वाला है। दीदी बताओगे इसके? हाँ जी दीदी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे वो वापस लौट आती हैं? तो सभी जो लोग हैं उनको क्या मानते हैं? झंडूदाती समझ रहे हैं गांव के लोग। उनके लिए उनके अंदर कोई आदर सम्मान नहीं है। क्यों? संसार ही स्वार्थी है। वे बड़े बड़े महापुरुषों पर भी कीचड़ उछालने में पीछे नहीं हटते। वास्तवता यही बात है कि जैसे सूरज निकल रहा हो तो सब उसको जा करके उसकी पूजा करते हैं। छिपते हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता। अर्थात कहने का भाव ये है कि आज जो आगे बढ़ रहा हो, जिसके पास सब सुख सुविधाएं हो, हर तरह से वो दुनिया में पूजित हो, तो लोग सारा संसार उनके पीछे लग जाएगा। लेकिन जो इस रास्ते पर अभी चल रहा हो, उस मंजिल तक ना पहुंचा हो, तो उनको डूबता हुआ सूरज के साथ तुलना की गई है। लेकिन ना जाने कब
कहा, इसमें तो वही कहा कि जो डूबता हुआ सूरज है वही फिर से निकलेगा और फिर से चमकेगा, फिर दुनिया उसकी पूजा करेगी। तो भाव ये है कि जैसे कि बहुत आगे बढ़ते हुए लोगों को आज बहुत विद्वान हो जाएं, सारा संसार उनके पीछे लग जाता है। जो आज दिन तक जिन्होंने पूजा इतना तब की सेवा की, बुजुर्ग हो गए, लोग उनको नहीं पूछते। घर में भी आप देखिए, जो जवान बच्चे हो जाते हैं, काम करते हैं, उनकी तो दुनिया स्वार्थी है ना, सारा संसार, उनको तो पूछेंगे। जो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको नहीं पूछते, उनको डूबते हुए सूरज माना जाता है। तो यहाँ पर संसार जो है, उगते सूरज को कहा जाता है, उगते ही सूरज को प्रणाम करते हैं, उन्हीं को ही पूछते हैं। डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता, क्योंकि यह सारा संसार है ही स्वार्थ। लेकिन सोचना चाहिए कि जो कभी बुजुर्ग हो गया, जिसने इतनी सेवा की, तो उसको भी आदर सत्कार उतना ही देना चाहिए जितना आज चढ़ते हुए सूरज को, जो आज आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप दे रहे हो। तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको कोई पूछे ही नहीं। प्रणाम जी। अपनी जन्मभूमि पहुंचने के बाद भी महाराज जी संसार के प्रति विरक्त ही रहे। वे गांव से बाहर एक स्थान पर रहते थे, कभी कभार ही वे घर आते थे। वहां पर उन्होंने सत्याधर्म नामक एक सभा बनाई, जिसकी बैठक सप्ताह में एक दिन हुआ करती थी। उसमें गांव के लोग उत्साहपूर्वक भाग लिया करते थे। उस गोष्ठी में मात्र सत्य पर ही चर्चा हुआ करती थी। भजन और कीर्तन भी हुआ करता था। किसी संप्रदाय विशेष से उसका कोई भी संबंध नहीं था। महाराज जी हमेशा ही अपने आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते, जिससे प्रभावित होकर काफी लोग उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखने लगे। हनुमान जी तथा दिव्य पुरुष से महाराज जी की मित्रता थी ही। वे सभी समस्याओं का समाधान निकाल देते। कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर भी हनुमान जी तथा दिव्य पुरुष के सहयोग से मिल जाया करता था, जिसे सुनकर श्रोतागण बचके रह जाया करते थे। कभी कभी महाराज जी हरिद्वार आदि भी चले जाते। मेहंदी मेहंदी में जिस प्रकार लाली छिपी होती है, उसी प्रकार महाराज जी के अंदर भी हनुमान जी और दिव्य पुरुष मिल गए थे। लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे हमेशा यही सोचते रहते कि यदि प्रियतम परमात्मा को नहीं पाया तो मात्र मेरे घर छोड़ देने से क्या लाभ है। वर्तमान में ये तो मेरी आयु की एक एक सांस बीतती जा रही है। वे विरह वैराग्य में व्याकुल होकर अपने मन में यही विचारा करते कि वे दिन कब आएंगे जब मैं सतगुरु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, अपने निज स्वरूप तथा परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी के अंदर अपनी आत्मा के अखंड आनंद निजानंद को पाने की प्यास बढ़ती ही गई। उनका वैराग्य अपने चरम पर पहुंचने लगा। संसार की कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। परिवार से उनका लगाव पूर्णतया समाप्त हो गया था तथा खाने पीने में भी कोई रुचि नहीं रह गई। महाराज जी ने अपनी पत्नी तथा छोटे भाई बुद्धिदास जी को बुलाया और अपने वैराग्य की बात बताई। उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि उनका मन संसार में जरा भी नहीं लगता है। वे परिवार को संभालने तथा उन्हें घूमने जाने की स्वीकृति दें। परिवार वालों को तो सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया, किंतु अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे, भले ही प्राण क्यों ना निकल जाए। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। चंचल मन और धैर्यहीन स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता से कोसों दूर रहता है। बोलो शशि दीदी, ये तो आप बोल सकते हो।
उन्होंने कहा कि जिस इंसान का जो इरादा दृढ़ होता है, पक्का होता है, विश्वास होता है, वो ही सफलता प्राप्त करता है। और जिसका मन चंचल है, जिसमें धैर्य नहीं है, वो अधैर्य वाला व्यक्ति है, वो सफलता नहीं पा सकता। सफलता उससे कोसों दूर रहती है, बहुत दूर रहती है सफलता उससे। इन 6 सालों के अंदर महाराज जी के 2 पुत्र ओमदत्त और सोमदत्त तथा एक बच्ची का जन्म हो चुका था। एक बच्ची घर छोड़ने से पहले ही थी। प्रियतम को पाने की प्यास में उन्होंने इन सब को छोड़ दिया और अटल संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। अपने प्राण प्रियतम को पाने के लिए महाराज जी ने दूसरी बार ग्रह का त्याग किया। इस बार उन्होंने ये प्रण कर लिया कि बिना परमात्मा को पाए वे घर नहीं लौटेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। घर से निकलते समय उन्होंने सबसे भेंट कर प्रणाम किया। पुनः उसी राह पर चलना प्रारंभ किया जिस राह पर पहली यात्रा की थी। महाराज जी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन तक ठहरे। वहां एक मारवाड़ी से कई दिनों तक सत्संग हुआ। 8 दिन के बाद वे पद यात्रा द्वारा तांडूर पहुंचे। वहां पर महाराज जी की भेंट गुलबर्गा के महंत से हुई। उनकी जन्मभूमि हैदराबाद की थी। महाराज जी के प्रति उनके हृदय में बहुत अधिक स्नेह भाव था। वे उन्हें अपने साथ ही गुलबर्गा ले गए। गुलबर्गा में जोधी नामक एक नदी बहती थी, जिसके संगम पर मुचुकंदा और संकट मोचनी नामक 2 नदियां मिलती हैं। यवन लोग इन दोनों नदियों को ईसा और मूसा कहकर पुकारते हैं। गुलबर्गा के महंत जी ने महाराज जी को विरक्त भेज दिया और मठ के संचालन का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया। मठ की व्यवस्था संभालने के बाद भी महाराज जी का आत्मिक चिंतन कम नहीं हुआ। वे मात्र आधे ही घंटे शयन करते थे। शेष समय गीता के चिंतन, मनन एवं ध्यान साधना में लगाया करते। इस प्रकार वहां 2.5 वर्ष का समय बीत गया। महाराज जी का प्रबंध कार्य अति उत्तम था। उनके प्रबंधन काल में मंदिर की आय में भी वृद्धि हुई तथा महात्माओं को सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हुई। किसी को किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर ही नहीं मिला। किंतु महाराज जी को ये कार्य बंधन की तरह लगने लगा। वे घर से तो चले थे परमात्मा को पाने, लेकिन यहाँ किसी और ही बंधन में बंध गए थे। उनका हृदय इन बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। एक दिन महंत जी ने महाराज जी के नाम से मठ की वसीयत लिखवाई और उसी रजिस्ट्री कराने के लिए अधिकारी के पास गए। महंत जी महाराज जी को अपनी गोद पर गादी पर बिठाना चाहते थे। सौभाग्यवश उस दिन कार्यालय में छुट्टी थी, इस कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी। सबको खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। रजिस्ट्री ना हो पाने से महाराज जी बहुत परेशान हुए। उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि किस प्रकार उनकी कृपा से वे गादी के बंधन में फंसने से बच गए। सवेरे ही वे महंत जी के पास गए और रजिस्ट्री के सभी कागजात उनको सौंप दिए तथा प्रणाम करके बोले, महाराज जी, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। क्यों? यहाँ क्या कष्ट है जो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? कष्ट तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, किंतु मेरे जीवन का उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात करना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रहकर मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा। ध्यान साधना तो तुम करते ही हो, यहाँ भी साधना करके तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मुझे ऐसे सद्गुरु की खोज है जो मुझे भव सागर से पार होने का मार्ग बताए। मैं उन्हीं की खोज में भटक रहा हूँ। जब तक मैं उनको प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा।
तुम्हारे यहाँ रहने से मैं निश्चिंत था, तुम्हारे चले जाने से तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तुम्हारा किसी भी स्थिति में जाना मुझे स्वीकार नहीं है। आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा हृदय सद्गुरु की खोज करके परमात्मा को पाने के लिए इतना व्याकुल है कि मेरे लिए एक एक दिन काटना कठिन है, बहुत कठिन है। मैं यहाँ से जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जाना मेरी विवशता है। ये सुनकर महंत जी बहुत ही उदास हो गए, किंतु वे करते भी क्या। स्वीकृति देना तो उनकी भी विवशता बन गई। उन्होंने जाने की छूट तो दे दी, लेकिन अधूरे मन से। अब तो महाराज जी बहुत परेशान हुए। मठ की गादी के बंधन से छुड़ाने के लिए उन्होंने परमात्मा को बारंबार धन्यवाद किया। वहां से महाराज जी चल पड़े। उनके पास बस एक छोटी सी कमली थी, लंगोटी थी और धोती का टुकड़ा था। तांडूर से शोलापुर की यात्रा उन्होंने कुछ ही दिनों में कर डाली। वहां पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में ठहरे। वहां महात्माओं के साथ हमेशा ध्यान में ही लगे रहते। शोलापुर महाराष्ट्र से चलकर वे पंढरपुर पहुंचे। वहां चंद्रभागा नदी के सुंदर किनारे पर रामबाग नामक मनोहर उद्यान था। वहां 2 माह तक रुककर साधना करते रहे। वहां से चलकर कल्याण होते हुए वे मुंबई पहुंचे। वहां से वालकेश्वर में 2 माह तक रहकर आत्म चिंतन करते रहे। वहां रहने वाले साधु महात्माओं के बीच हमेशा ही ब्रह्म ज्ञान के संबंध में चर्चा चलती रहती थी। एक महात्मा जी संगीत के कुछ ज्यादा ही प्रेमी थे। उनके हमेशा जोर जोर से गाने से महाराज जी का ध्यान भंग होने लगा। अतः उन्होंने द्वारिका जाने का निर्णय कर लिया। जानकी बाई के जहाज पर बैठकर वे द्वारिका पहुंचे। वहां नरसिंह के मंदिर में ठहर गए। प्रातःकाल वे दर्शन हेतु द्वारिका धाम गए। वहां की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। प्रत्येक दर्शनार्थी को 17 आने कर के रूप में देना पड़ता था। 17 आने कर के रूप में देना पड़ता था। महाराज जी ने देखा कि वहां पर दर्शन करने वालों की 2 पंक्तियां लगी हुई हैं। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर चंदन की छाप लगवानी पड़ती है। बिना कर अदा किए छाप नहीं लगती है। यदि पक्की छाप लगवा लेते हैं तो जब तक उसका चिन्ह रहेगा तब तक वह दर्शन कर सकता है, किंतु पक्की छाप के लिए पैसा अधिक देना पड़ता है। महाराज जी के साथ यात्रा करने वाले एक महात्मा जी बोल पड़े, आप चिंता ना करें, मेरे पास पैसे हैं, हम दोनों को ही दर्शन मिल जाएगा। महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मुझे तो ऐसे ही दर्शन करना है। एक पंक्ति साधुओं और गरीबों की भी थी, जिनके पास पैसे तो नहीं थे लेकिन दर्शन की आस लगाए बैठे थे। वे लोग राधे श्याम की रट लगा रहे थे। महाराज जी भी उनकी पंक्ति में शामिल हो गए और उन्हीं की तरह राधे श्याम का जप करने लगे। उसी समय बड़ोदरा से एक उच्च अधिकारी भी दर्शन करने के लिए आया। उसके आते ही चारों ओर कोलाहल होने लगा। बिना पैसे वाले गरीब लोग उस अधिकारी के पांव पकड़ने लगे तथा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि आप हमें दर्शन करवा दीजिए, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन ऐसा कौन दयालु था जो उन बेचारों की आवाज सुनता। हाँ जी, अज्ञान के वशीभूत होकर मानव
जड़ मूर्तियों के सामने अपना सिर पटकता है, रोता है और बिलखता है। भाव क्या है? क्योंकि सारा संसार क्या है? अज्ञानता के अंधकार में फंसा हुआ है। किसी को भी पारब्रह्म की पहचान नहीं। और वो क्या करते हैं? जड़ मूर्तियों के सामने जा करके झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, कभी कानों को हाथ लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे, माफी मांगेंगे। ये प्रक्रिया वह वृक्षों, पहाड़ों, नदियों और उसमें बहने वाले शालिग्राम पत्थरों के प्रति भी करता है। वह किसकी पूजा करते हैं? वृक्षों की भी पूजा करेंगे, पहाड़ों की पूजा करेंगे, नदियों की पूजा करेंगे। और नदियों में एक ऐसा पत्थर होता है जिसको वो शालिग्राम कहते हैं, उसको घर में ला करके वो उसकी भी पूजा करते हैं, शालिग्राम की। इतना प्रयास यदि वह अपने हृदय मंदिर में करें तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान परमात्मा का सरलता से साक्षात्कार वो कर सकते हैं। कितना तप करते हैं लोग, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहीं कहीं तीर्थों में जाते हैं, कितनी परिक्रमाएं करते हैं। कोई आप देखिए, ये जिस मंदिर में अभी महाराज जी हैं अपना, तो वहां पर जाते हुए लोगों को, अगर इधर आप राजकोट से नौतनपुरी की तरफ जाएंगे, आगे द्वारका की तरफ जाएंगे, पूरी दंडवत झुक झुक करके परिक्रमा करते हुए लोग इतना पूरे निशान लगाएंगे, लेटेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर लेटेंगे। शरीर में कितना, पैरों में खून, माथे उनके पूरे खून खून हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। कितना तप करते हैं ये लोग। तो इसी बात को कह रहे हैं कि इतना ही तप, इतना अगर प्रेम वो उस पारब्रह्म का अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए पारब्रह्म की तरफ अगर वो ध्यान लगाएंगे तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन संसार वाले उस पारब्रह्म को नहीं मानते, उनको जानते भी नहीं, उनको पता भी नहीं, और इन्हीं तप तपस्याओं में, कठिन कठिन कठिनाइयों में जाकर के कितना तप करते हैं और अपनी कसनी करके उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। अगर हमें भी कोई कहे कि आपको परमात्मा को पाना है तो आप एसी कमरे में बैठ जाइए और ध्यान लगाइए, कौन ध्यान लगा पाएगा? थोड़ी देर ध्यान लगा पाएंगे? नहीं, हमसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। तो इसके लिए हमें ये शिक्षा मिल रही है कि इतना, जो आज भी हम देखते हैं कि हमारे सभी मंदिरों में भी जाकर के इतनी परिक्रमाएं करते हैं लोग, यदि उतना बैठ करके ध्यान लगा लें तो शायद बहुत जल्दी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आगे पढ़िए। महाराज जी ने जब देखा कि इन बदनसीबों की कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो उन्होंने उस अधिकारी को जोर जोर से सुनाते हुए बोलना प्रारंभ कर दिया। साधुजनों और गरीब भाइयों, क्या तुम्हें अभी भी यह बात समझ में नहीं आई कि ये द्वारकानाथ केवल पैसे वालों के हैं? ये तुम जैसे कंगालों से बात करने के लिए नहीं हैं। इनके दर्शन के पीछे पागल होकर तुम अपना अपमान क्यों करवाते हो? यदि तुम्हें दर्शन करने का ही जुनून है तो पहले घर घर जाकर भिक्षा मांगो, 17 आने इकट्ठा करो, तभी भगवान दर्शन देंगे। यदि राधे श्याम जपना है तो जंगल में क्यों नहीं चले जाते? यह आवाज उस अधिकारी के कानों में भी पहुंच गई। वह महाराज जी के पास आकर बोला, अभी आप किससे बात कर रहे थे और उन्हें क्या सुना रहे थे? महाराज जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं तो इन साधु महात्माओं को सुना रहा था। इनके यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये लोग भगवान के दर्शन की कामना से सवेरे ही आकर बैठ जाते हैं, किंतु शाम तक इनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। तब ये बेचारे निराश होकर चले जाते हैं। ये कहाँ से लाएं 17 आने? ये 3 दिन भी यदि भिक्षा मांगे तो भी 17 आने इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अधिकारी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंदिर के कर्मचारियों और प्रबंधकों से कहा, जब इन लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो ये लोग आपको 17 आने कहाँ से लाकर देंगे? इनको भी दर्शन करने की स्वीकृति दो। तभी एक व्यक्ति चंदन की छाप लेकर आया। उसने महाराज जी को सबका नेता मान लिया, क्योंकि उन्होंने ही सबसे अधिक शोर मचाया था। जैसे ही वह व्यक्ति महाराज जी को चंदन की छाप लगाने के लिए आगे बढ़ा, महाराज जी ने उससे कहा, मुझे यह कच्ची छाप नहीं लगवानी है। यदि आपको लगानी है तो पक्की छाप लगाइए,
मुझे यहाँ 1 महीने तक ठहरना है। वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने महाराज जी को तो पक्की छाप लगा दी और शेष सभी महात्माओं को कच्ची छाप लगाई। मंदिर ज्ञान के प्रसार एवं जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, ना कि अर्थोपार्जन के। मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला धन ज्ञान से रहित पुजारियों, पंडों और मठाधीशों को अध्यात्म के सच्चे आनंद से वंचित कर देता है। बोलो अंजलि, आप कर सकते हो। हाँ अंजलि करोगे आप, बहुत आसान है। मंदिर ज्ञान के प्रसार एवं जन जागृति के केंद्र होने चाहिए, कि मंदिरों से ज्ञान का प्रसार हो, शिक्षा ज्ञान की आध्यात्मिक शिक्षा मिले और जागृति के वो केंद्र हो, ना कि वो एक इनकम के मतलब अर्थोपार्जन के नहीं होने चाहिए, कमाने के लिए नहीं है वो स्थान, उनसे जागृति के प्रसार का काम होना चाहिए। मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला धन ज्ञान से रहित पुजारियों, पंडों और मठाधीशों को अध्यात्म के सच्चे आनंद से वंचित कर देता। दीदी इसमें क्या आएगा दूसरी लाइन में? वो कह रहे मंदिरों में चढ़ाए जाने वाला धन, यदि सिर्फ मंदिरों में ही चढ़ाया जाए तो वो ज्ञान से, जो वहां पर पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, मठाधीश होते हैं, वो उनको ज्ञान तो नहीं होता, इसीलिए वो अध्यात्म के सच्चे आनंद से वंचित ही रहते हैं। वो सिर्फ उनका कार्य क्या है, पैसा इकट्ठा करना, इनकम करना। यदि ज्ञान हो, ज्ञान का केंद्र खुले, वहां पर ज्ञान की कुछ चर्चा हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर सच्चे परमात्मा की उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो लोग नहीं करते, सिर्फ उन्होंने अर्थोपार्जन का ही अपना साधन बना रखा है। यही बात कहा कि जो भी मंदिर खुले, जो जहां भी हो, वहां पर ज्ञान की चर्चा अवश्य ही होनी चाहिए, नहीं तो इन मंदिरों को बनाने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, महाराज समझ में आ गया? जी दिन द्वारकापुरी में रहे, मंदिर दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते रहे। वहां से वे अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरकर नासिक होते हुए पंचवटी आए। कुछ तक उन्होंने तपोवन में रामकुटी में निवास किया। उसके पश्चात अमलनेर और धूलिया होते हुए सोनगीर जा पहुंचे। धूलिया में एक व्यक्ति ने महाराज जी को बताया कि यहाँ पर एक बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं। वह उनको सोनगीर भी आया। महाराज जी उस समय उस राम मंदिर में ठहरे जहाँ उस व्यक्ति ने बताया था। उस रात महाराज जी इस मंदिर में ध्यान में बैठे थे। ध्यान की गहराइयों में पहुंचते ही प्राण वायु दशम द्वार में स्थित हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि श्वास प्रश्वास की गति रुक सी गई। शरीर की स्थिति मृतक के समान हो गई। चारों ओर यह बात आग की तरह फैल गई कि राम मंदिर में एक महात्मा का देह त्याग हो गया है। महाराज जी को समाधि देने के लिए चारों ओर से तैयारियां शुरू हो गई। चंदा इकट्ठा किया गया तथा कफन इत्यादि की भी व्यवस्था कर ली गई। शरीर की जांच करने के लिए वैद्य लोग भी एकत्रित होने लगे। महाराज जी को देखने के लिए काफी लोग आ गए थे। अचानक ही एक ऐसे महापुरुष आए जिनको देखते ही सभी लोग किनारे हो गए। उन्होंने महाराज जी का हाथ पकड़कर नाड़ी की जांच की और उनके चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए बोले, ये महात्मा तो समाधि की अवस्था में है। जो इनको मरा समझता है वह बकवास करता है। उन्होंने सभी लोगों को महाराज जी के पास से हटाया और एक व्यक्ति को घर भेजा जो एक झोली लेकर आया। उसमें से में उन्होंने गुलाब जल निकालकर महाराज जी के मुख पर छिड़क दिया। आश्चर्य! थोड़ी ही देर में महाराज जी की समाधि टूट गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको देखते ही लोग सन रह गए। वे तो उन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, जबकि वे तो जीवित थे। अब तो सभी लोग मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि यदि हमने इनको मिट्टी में समाधि दे दी होती तो अनजाने में ही हमारे सिर पर ब्रह्म हत्या का अमिट पाप लग जाता। वे महात्मा जी बड़े ही तेजस्वी थे। उनका नाम स्वामी नारायण दास जी था। उनके आध्यात्मिक तेज से महाराज जी बहुत प्रभावित हुए।
उस दिव्य पुरुष से महाराज जी की बहुत देर तक वार्ता होती रही। उन्होंने महाराज जी से सारा परिचय लिया और उनके हृदय की सारी भावनाओं को जाना। उन दोनों की बातों को सुनने की प्रबल इच्छा सभी के अंदर थी। उन महापुरुष ने महाराज जी से कहा, यहाँ से लगभग 1.5 मील की दूरी पर सोमेश्वर नामक एक बहुत ही सुंदर स्थान है। शिवजी का यह मंदिर 8 पहाड़ों के घेरे में है। आप जरा वहां जाकर देख लीजिए। निश्चित रूप से वह स्थान ध्यान साधना के लिए बहुत ही अच्छा है। यह सुनते ही कुछ लोगों ने कहा, महाराज आप इनको वहां ना भेजिए। सारे नगर में यह बात प्रसिद्ध है कि वहां पर प्रेतात्माएं रहती हैं। आज तक कोई भी पुजारी या महात्मा वहां पर रह नहीं पाया है, तो इनको वहां क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने सांत्वना देते हुए महाराज जी से कहा, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं प्रतिदिन आपसे वहां पर मिला करूंगा। महाराज जी ने उनके कथनों को ब्रह्म वाक्य के समान माना और तुरंत वहां से सोमेश्वर के लिए चल दिए। अपने वचनों के अनुकूल उन्होंने महाराज जी को दर्शन दिया। वे प्रतिदिन ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महाराज जी के पास आया करते तथा अखंड ज्ञान की रसधारा उनके हृदय में उड़ेला करते। इस स्थान पर महाराज जी ने अपनी साधना करनी प्रारंभ की। वे स्वयं ही भोजन बनाया करते तथा शेष समय ध्यान साधना में व्यतीत करते। प्रतिदिन 8 घंटे ध्यान में डूबे रहते। यहाँ पर महाराज जी ध्यान की गहराइयों में डूबे रहते। कभी कभी तो प्राण की गति ऊपर हो जाने से शरीर बिल्कुल ही सूखी लकड़ी की तरह से जड़ हो जाया करता। कभी कभी उनका शरीर जमीन पर लुढ़क जाया करता था, जिसमें प्रायः उनके हाथ पैर दब जाया करते थे। उस समय उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था। सिर के बालों में जुट पड़ गए थे। ध्यान में शरीर की जड़ता इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि उनका शरीर मृतक की तरह ही हो जाता था। दसम द्वार में प्राणों के स्थित हो जाने के कारण नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे सांस भी नहीं चल रही हो। कभी कभी तो वे करवट भी नहीं बदल पाते थे। स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज जी की कृपा से महाराज जी का शुष्क ध्यान के प्रति रुझान कम होने लगा। धीरे धीरे उनकी आत्मा परम धाम के अनन्य प्रेम रस में स्वयं को डुबाने लगी। महाराज जी के मन में तो पहले से दृढ़ वैराग्य था, किंतु अब वह स्वामी नारायण दास जी की कृपा से प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में रमण करने लगे। सदगुरु नारायण जी ने महाराज जी को इतना आध्यात्मिक प्रेम दिया कि वे निहाल हो उठे। वे फूलों के अंदर खाने का प्रसाद तथा पुष्पहार ढक कर लाते, स्वयं खिलाते तथा फूलों के हार पहनाते। सदगुरु जी को परम धाम की लीला एवं शोभा की झलक मिलने लगी। एक दिन पर दिन महाराज जी इतने अधिक आनंद में डूबने लगे कि संपूर्ण शरीर की चाल ढाल ही बदल गई। जब वे अपनी आंखों की पलकों को उठाते तो ऐसा लगता कि बोझ उठा रहे हैं। उन्हें भूत और भविष्य की सारी बातें नजर आने लगी। वहां पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में रहते रहते 1.5 वर्ष बीत गए। एक आश्चर्यकारक घटना घटी रही। कभी कभी तो उनके आसन पर भयानक सर्प आकर बैठ जाया करते थे। जब महाराज जी की संकेत देते तो वे भाग जाया करते। उनका साथ सांप से बना रहा। मनुष्यों तो बहुत कम ही उनके पास आते थे। महाराज जी उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करते थे। एक रात जोर जोर से आवाज आने लगी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। इस प्रकार की आवाज 3 रात तक आती रही, लेकिन महाराज जी कुछ भी नहीं बोले। चौथी रात पुनः इसी प्रकार की आवाज आने लगी, महाराज जी,
महाराज जी। इस प्रकार ध्यान में बाधा पड़ने से महाराज जी को कुछ क्रोध सा आ गया और वे कठोर स्वर में बोले, कौन हो तुम? तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अपनी बात कहते क्यों नहीं? इसके बाद कभी भी आवाज नहीं आई। महाराज जी ने भी कभी स्वामी नारायण दास जी की इस घटना का वर्णन नहीं किया। अंतर्यामी सदगुरु ने एक दिन अचानक ही महाराज जी के कहा, शहर के पास ही एक स्थान है, वहां पर आप आ जाइए। वहां पर मैं भी बहुत सरलता से आ सकता हूँ तथा आपके भोजन का सामान भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। महाराज जी ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर एक खाली पड़े हुए खेत में अपना आसन लगा दिया। नजदीक हो जाने से सदगुरु महाराज कुछ तड़के ही आने लगे, जिससे चर्चा सत्संग के लिए अधिक समय मिलने लगा। सदगुरु श्री नारायण दास जी से होने वाली चर्चा से महाराज जी के मन का सारा संशय समाप्त हो गया। अब तो उनके लिए यह सारा जगत ही निस्सार लगने लगा। वे इतने अधिक अंतर्मुखी हो गए कि उन्हें अपने शरीर या संसार की कोई भी सूझ नहीं थी। ज्ञान के द्वारा ही ईमान दृढ़ होता है। बिना ईमान के प्रेम नहीं और बिना प्रेम के प्रियतम परब्रह्म से मिलन संभव नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा ईमान नहीं। जब हमारे दिल में सच्चा ज्ञान दृढ़ हो जाता है, सच्ची बात हमें पता हो जाती है, तो हमारा जो विश्वास है तो दिन प्रतिदिन परब्रह्म के प्रति दृढ़ होता जाता है। निश्चित हम उनको ही अपने दिल में बसाने के लिए सतत प्रयत्नशील करते हैं। और आगे बताया कि बिना ईमान के प्रेम नहीं। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, किसी के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है ना, तो हमें प्रेम भी नहीं मिलता है, और प्रेम नहीं मिलता तो प्रियतम भी नहीं मिलते। तो यहाँ बताया है कि प्रेम ही प्रियतम है और प्रियतम ही प्रेम है। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम को प्रधानता देनी चाहिए। महाराज जी आध्यात्मिक आनंद में इतने अधिक डूब गए थे कि न तो उनके कान किसी आवाज को सुनने के लिए तैयार थे और न ही आंखें कुछ देखना चाहती थी। यहाँ तक कि प्रबल जिह्वा भी किसी स्वादिष्ट पदार्थ के प्रति जरा भी आकर्षित नहीं हो पाती थी। चर्चा सत्संग का अमृत सदगुरु महाराज के मुखारविंद से प्रवाहित हो रहा था और महाराज श्री रामरत्न दास जी का हृदय उसे ग्रहण कर आनंद के सागर में डूब रहा था। महाराज जी के धाम हृदय में सदगुरु की छवि अखंड रूप से बस चुकी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात सदगुरु महाराज ही उनके अंदर आकर बैठ गए हो। यदि बाह्य शारीरिक दृष्टि से वे अपने सदगुरु से दूर होते तो भी उन्हें यही प्रतीत होता है कि वे तो सारे अंदर ही हैं। किसी भी प्रश्न का समाधान वे अपने हृदय में विराजमान सदगुरु के स्वरूप से कर लेते और पल पल अपने सामने ही सदगुरु को उपस्थित हुआ अनुभव करते। महाराज जी की वाणी अमोघ थी। वे अपने मुख से कुछ भी कह देते, वह अटल सत्य था। भविष्य में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का दृश्य उनके ज्ञान चक्षुओं में स्थित हो जाता था। सदगुरु की जड़ मूर्ति बनाकर उनकी आरती पूजा करने की अपेक्षा हृदय में उनका स्वरूप बसाना अधिक कल्याणकारी है। निश्चित रूप से जड़ की मूर्ति जड़ की पूजा करने से हृदय द्वारा की जाने वाली चिंतन मनन एवं विवेचन प्रक्रिया में जड़ता का समावेश हो जाता है। तो यहाँ बताया है कि हमें जब भी ध्यान लगाना है तो कोई जड़ चीज में नहीं लगाना है, मगर जो चेतन है, चेतन ही हमें चेतना दे सकता है। जो जड़ पदार्थ में हम हमारा ध्यान लगाए तो हमारी बुद्धि उनकी जैसी जड़ हो जाती है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मगर
हमें ज्ञान के द्वारा ये बात पता चल गई कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सत्य जो है वो पूर्ण परमात्मा है और वो चेतन है, तो चेतन ही चेतन को कुछ दे सकता है। जड़ 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 हो तो वो हमें कुछ देने वाला नहीं होता है। और हमारा जो चिंतन और मनन जो होता है एवं विवेचन की प्रक्रिया भी जड़ मूर्ति की पूजा करने से जड़ हो जाती है। यानी कि हमारा जो हमें कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल नहीं सकता है, वो मिल सकता है केवल एक परमात्मा। जो जिनके पास जो होता है वही तो वो दे सकता है। तो पूर्ण परमात्मा वो सत्य है, वो प्रेममय है, तो हमें प्रेम और सत्य की राह बता सकते हैं। इसमें एक बात और कही है कि सदगुरु की जड़ मूर्ति, यानी कि हम अपने सदगुरु की एक पिक्चर लगाकर, जो कि समाज में आजकल होता है कि हम अपने सदगुरु की ही पिक्चर लगाकर उनकी आरती उतारते हैं, उन्हीं की आरती उतारते हैं, जबकि उनके अंदर बसे हुए स्वरूप को बसाना अधिक कल्याणकारी है उसकी अपेक्षा। कि हमारे को हर सदगुरु के अंदर उनमें बसे हुए स्वरूप की पहचान करनी है कि राज्य महाराज उनके अंदर बैठे ही सब लीला करते हैं। तो निश्चित रूप से जड़ की पूजा करने से हृदय द्वारा की जाने वाली चिंतन, मनन और विवेचन प्रक्रियाओं में जड़ता का समावेश हो जाता है। कि हम जो भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमें सिर्फ वो पिक्चर ही नजर आती है। असल स्वरूप जो शक्ति उनके अंदर काम कर रही है उस तक हमारा मनन जा ही नहीं पाता, क्योंकि हम ऊपरी चीजों को ही देखते हैं, जैसे आजकल हो रहा है कि हम उन्हीं की आरती उतारते हैं। तो इसीलिए पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी ने गुम्मट जी में साक्षात स्वरूप साहब को ही वहां पे गुम्मट जी में विराजमान किया कि वो ही सबसे ज्यादा पूजनीय है। तो वो जड़ मूर्ति की पूजा का वो किया हुआ है। किरण दीदी ठीक है ये? अरे किरण दीदी बिजी है। हाँ जी किरण दीदी, आप थोड़ा उधर थे इसलिए नहीं किरण दीदी है ना, क्योंकि नेट गई की है। प्रॉब्लम आ गई। हाँ बोलो। नहीं नहीं हाँ है जी। किरण दीदी आ मैं गई है। हूँ। कोई बात नहीं, मैं मैंने हूँ। देखा था, कोई नहीं। बात क्लियर हो गई सब सुंदर साथ को। इस बारे में यदि कुछ कहना चाहते हैं सरोज दीदी आप कह सकते हो। ठीक है, नहीं ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो अगर हमने सदगुरु की अगर मूर्ति लेकर ये आरती उतारी, पूजा की, तो हमारे में और दुनिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। या सरकार से भी बताते थे कि अगर जो आप लोगों ने मेरी पूजा की, मेरी तस्वीर की पूजा की, तो आप लोग नरक में जाएंगे। नरक में ऐसा भी जाओगे। बोलते। मेरे तन को पूजोगे तो सीधा या मेरे तन को पूजोगे। और ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कह दिया, कहा था ना दीदी, गुरु मानियो ग्रंथ को, उन्होंने तो यही कहा था। बिल्कुल यही कहा मेरे तन को कोई ना पूजे। हर ग्रंथ में लिखा है कि मूर्ति पूजा करनी, उनके अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान करनी है। हाँ, हमने उनकी पूरी भाव से, जैसे आज भाव से हम उनके गुणों को याद कर रहे हैं, उनके पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, है ना। जो उन्होंने किया, अब उन्होंने कितना ध्यान लगाया। सदगुरु श्री राम रतन दास जी ने, हम सोचे कि वो रात भर ध्यान में बैठते थे। तो हम उनके गुणों को लेना है हमने कि हम कितनी देर क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। हम खाली शेरपुर जाते हैं और क्या करते हैं, हम सोचे ना, ये तो मैं अपने अंदर सोचूंगी ना कि हमने क्या लिया। उन्होंने हमारे लिए कितनी तपस्या करके अपने जीवन को ऐसे बनाया, ना तो उनको खाने की कोई इच्छा, ना कपड़े की इच्छा, लेकिन अभी तो हमारे अंदर, हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी वो जीवन को बदलने का प्रयास हमें करना है, अपने सदगुरु की राह पर चलना है। सबने मिलकर, पहले तो मुझे करना है, जो बोल रही हूँ, हमें करना है ये सब। तो मेन तो सच्चा प्यार हमारे सदगुरु के प्रति वही होगा कि हम उनके अनुसार कुछ एक एक बूंदी चल पाए। ठीक है, सब मिलके करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव आएगा ही।
हाँ जी, जयकारा लगाते हैं, हाँ है ना? जी, कि टाइम हो गया। लग रही है। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। श्री राम रतन दास महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी।